वाले वीडियो में हमने बात की कि इमोशंस के साथ पढ़ना है। उससे अभी आगे का स्टेप है हमारा एक ही डायलॉग को, एक ही स्क्रिप्ट को अलग अलग इमोशंस के साथ पढ़ना। रीज़न क्या है कि जब हम कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कोई डायलॉग हम पढ़ते हैं, तो एक इमोशन हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए। एक एक्टर जब स्क्रिप्ट पढ़ता है तो उसके इमोशंस आते हैं, उसको फीलिंग्स उसकी डेवलप होती हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर आप उस एक इमोशन के ऊपर स्टक हो गए, अटक गए, तब प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हमने स्क्रिप्ट पढ़ी एज एन एक्टर, एक इमोशन डेवलप हुआ, तो वो जो इमोशन है, वो थॉट है, वो एक्टर का थॉट है। और जब हम सेट पे गए, सेट पे जाने के बाद हमने परफॉर्म किया और वहाँ डायरेक्टर ने बोला नहीं यार, इसको आप ऐसे नहीं, ऐसे परफॉर्म करो, ये इमोशन नहीं है, ये इमोशन है। और उस टाइम अगर हम उस इमोशन के साथ स्टक हैं, उससे निकल नहीं पा रहे, तो हमको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें एक ही डायलॉग को, एक ही स्क्रिप्ट को कोशिश करना है जितने भी वेरिएशन हम ला सकें, जितने भी इमोशंस हम ला सकें, उनके साथ हम उनको पढ़ें। तो इससे क्या होगा कि एज एन एक्टर आपका माइंड जो है फ्लेक्सिबल हो जाएगा। आप डायरेक्टर की कमांड के हिसाब से, डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप काम कर सकेंगे। और कभी भी कोई भी चेंज करने में, स्क्रिप्ट में, इमोशन में, लाइंस में, डायलॉग्स में अगर चेंज होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। थिएटर वाले लोगों के साथ होती है ऐसी प्रॉब्लम, मैंने देखा है। क्योंकि थिएटर में क्या होता है कि सपोज आप एक प्ले करने वाले हैं और उसमें आपका एक या दो डायलॉग ही है, तो आप उस एक या दो डायलॉग को परफॉर्म करने के लिए पूरा 3 महीना रिहर्सल करते हैं, 3 महीना प्रैक्टिस करते हैं। तो 3 महीने में वो जो एक दो डायलॉग हैं, वो लाइंस हैं, वो आपके अंदर बिल्कुल रच बस जाती है कि आपको अगर रात में सोते से भी उठा के आपको बोलने बोला जाएगा तो आप ऐसा बोलोगे। तो वो वहाँ जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मैकेनिकल हो जाती है, बहुत टेक्निकल हो जाती है। तो अब उन लोगों को क्या है, उन लोगों को ऐसी आदत नहीं होती। वो 3 महीने उन्होंने एक लाइन को, एक डायलॉग को एक ही तरीके से प्रैक्टिस किया है, एक ही तरीके से रिहर्स किया है। और एंड में जब वो शो होता है, तो शो में स्टेज पे जब आते हैं तो 1 गो में वो पूरा प्ले कर देते हैं, वहाँ कोई रीटेक नहीं है, कोई करेक्शन नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 महीने से वो एक चीज चल रही है। अब उन लोगों का जो माइंड है वो इस हिसाब से ट्रेन हो जाता है कि वो लोग चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, रिहर्सल करेंगे, 10-20 बार रिहर्सल करके उसको पक्का कर लेंगे, फिर उसमें चेंज नहीं कर सकते। वहीं एक फिल्म और टीवी के एक्टर के साथ क्या होता है कि जब हम सेट पे पहुंचते हैं, लोकेशन पे पहुंचते हैं, तो मेकअप से पहले हमें स्क्रिप्ट दी जाती है। हमें जैसे थिएटर में क्या है, पूरा प्ले 1 गो में हम लोग करते हैं, तो पूरे प्ले के ऊपर हमारा फोकस होता है वहाँ पे जब हम स्टेज पे जाते हैं। यहाँ क्या है कि सीन वाइज शूट होता है, तो हमें सिर्फ एक सीन मिलता है। जब हम सेट पे पहुंचते तो हमें सीन मिलता है। सीन में हमारा अपना क्या कैरेक्टर है, हमारा अपने क्या डायलॉग्स है, वो हमें मिलते हैं और हमारा फोकस सिर्फ उस सीन के ऊपर होता है। और उस सीन को जब हमने परफॉर्म किया सेट पे जाके, तो डायरेक्टर अपने थॉट के हिसाब से, अपने विजुअल के हिसाब से उसको चेंज कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है थिएटर में और आपका फिल्म और टीवी एक्टिंग में। तो पहले क्या होता था, पहले फिल्मों की भी रिहर्सल होती थी, क्योंकि पहले बहुत टाइम लगता था फिल्मों में, और वही प्रोसेस जो थिएटर में चलता था उसी तरह का प्रोसेस फॉलो करते थे। बट आज क्या हो गया है, आज एक्टिंग, फिल्म जो है, फिल्म एक्टिंग या फिल्मों की मेकिंग बहुत नेचुरल हो गई। वो जो एक्टिंग है बहुत नेचुरल हो गई और उतना टाइम नहीं, बहुत जल्दी काम होता है। आप सेट पे जाएंगे, सेट पे जाने के बाद आपको स्क्रिप्ट मिलेगी और आपके पास उतना ही टाइम है जितने टाइम में आपका मेकअप होता है, आपने कॉस्ट्यूम पहना है, आप सेट पे जा रहे हैं, आपके पास उतना ही टाइम, उतने ही टाइम में आपको सीन को पढ़ना है, समझना है, रिहर्स करना है। और सेट पे जाने के बाद 1-2 रीडिंग्स होती हैं, 1-2 रिहर्सल्स होती हैं, वहाँ जो भी करेक्शंस वहाँ पे होती हैं। और फिर वहाँ ऐसा भी होता है कि आपने परफॉर्म कर दिया, टेक हो गया, टेक होने के बाद डायरेक्टर को लगता है नहीं यार, यहाँ पे ये लाइन चेंज कर देंगे, अच्छा नहीं यार, इसको इमोशन को ऐसा हम लोग कर सकते हैं, तो आप ऐसा करो। तो इसलिए हमें ये प्रैक्टिस करना है कि किसी भी स्क्रिप्ट को अलग अलग इमोशंस के साथ पढ़ना है, ताकि वो माइंड स्टक ना, आप मेंटली जो है, आप इमोशनली और मेंटली फ्लेक्सिबल हो। फॉर एग्जांपल एक लाइन है, एक डायलॉग है, मैं 2-3 लाइन है इसमें, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लाइन है कि दोस्ती और तुमसे जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की, खुलेआम मुझ पे कीचड़ उठा, ये लाइन। तो
इसको हम बहुत सारे इमोशंस के साथ पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, दोस्ती और तुमसे जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की, दोस्ती और तुमसे जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की, दोस्ती और तुमसे जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की, दोस्ती और तुमसे जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की। तो इसको हम बहुत सारे इमोशंस के साथ बोल सकते हैं, बहुत सारे। तो अब ये जैसे डायलॉग है, एज एन एक्टर मेरे पास ये डायलॉग आता है तो पहला एक इमोशन, एक थॉट मेरे माइंड में बनता है और मैं उस इमोशन के साथ इसको पढ़ता हूँ। बट डायरेक्टर का जो विजुअल है वो विजुअल होता है कि वो कहानी में उसका प्लेसमेंट क्या है, आप किस कैरेक्टर के साथ बोल रहे हैं, उस टाइम मूड क्या है, सिचुएशन क्या है। तो इसलिए हमें एक हैबिट बनानी चाहिए कि हम फ्लेक्सिबल हो स्क्रिप्ट के साथ और स्टक ना हो कि नहीं यार ये तो इमोशनल डायलॉग है, इसको तो सैड में ही पढ़ा जाएगा या इसको गुस्से के साथ ही पढ़ा जाएगा, गुस्से में ही परफॉर्म होगा। हो सकता है स्क्रिप्ट देखने के बाद आपको ये फील हो कि ये डायलॉग गुस्से में बोला जाएगा, बट आप सेट पे गए तो वो बोलेंगे नहीं ये तो इसको आप लाइट मूड में कर दो या हंसते हुए कर दो। तो इसके लिए हमें इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अभी हम अपने एक्टर्स के साथ देखेंगे और फिर उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्ती और तुमसे जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की, दोस्ती और तुमसे जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की, दोस्ती और तुमसे जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की दोस्ती और तुमसे जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की दोस्ती और तुमसे जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की, दोस्ती और तुमसे जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की, दोस्ती और तुमसे जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की, दोस्ती और तुमसे जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की। हाँ सोनिया जी, तो एज एन एक्टर तुमको क्या लगता है कि हम डायलॉग्स को अगर इतना वेरिएशंस के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो उसका क्या फायदा है? वेरिएशंस के साथ बोलना बहुत फायदा है, क्योंकि अगर वेरिएशन के साथ नहीं बोलेंगे तो जो हम लोग एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या जो डायलॉग दिया हुआ है, जो डिलीवर करना चाह रहे हैं सामने वाले को, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। मतलब एक ही इमोशन में अटक के रह जाएंगे, अलग अलग इमोशंस के साथ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और अभी हमें नहीं पता कि वो डायलॉग जो हम सोच रहे हैं वैसे परफॉर्म करना है या किसी और तरीके से। एग्जैक्टली सामने जो भी डायरेक्टर बोलेगा हमें उसी वे से परफॉर्म करना जरूरी है, इसलिए वेरिएशंस करना बहुत जरूरी है। तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। हाँ अमित जी सर, इसका जैसे हम वेरिएशंस के साथ अगर हम पढ़ते हैं किसी स्क्रिप्ट को तो उसका एज एन एक्टर क्या बेनिफिट हमको होता है? सर मैं एक दिन की सेट पे गया था, एक दिन की काम के लिए डोंबिवली। तो वहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, एक तो वो बैठते हैं और एक डायरेक्टर बैठते हैं। तो वो लोग हमारी जो क्रिएटिविटी होती है वो देखना चाहते हैं, क्योंकि वो जो राइटर होता है ना, वो जो शब्द लिखा है उसके लिए मैटर करता है कि आप उसको डिलीवर कैसे करोगे और कितने वेरिएशन दिखा सकते हो, और हमारे अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है ना। हम वो करके जब दिखाते हैं ना तो उन्हें लगता है कि एग्जैक्टली मुझे ये वाला चाहिए, बेटा आप ये वाला मत करो, ये वाला मुझे परफेक्ट लगा और ये वाला मैच कर जाओगे। तो उनको ही मैंने अपने एक ही डायलॉग था उसको मैंने 5-6 तरीके से जब करके दिखाया तो मुझे उन्होंने बहुत सराहा और मुझे काफ़ी इनकरेज किया, बोला वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा सीख रहे हो। और नेक्स्ट टाइम फिर उन्होंने बोला है कि काम देंगे वो लोग, बोला कि गुड। तो मींस वेरिएशंस के साथ जब हम इस तरह स्क्रिप्ट के साथ वेरिएशंस करना शुरू करते हैं तो हमारा माइंड फ्लेक्सिबल हो जाता है। ऑब्वियसली सर, हम किसी भी स्क्रिप्ट को किसी भी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और सर ये मुझे भी फील होता है कि अगर हम ये रखते हैं ना तो सभी चीजें स्मूथ लगती है, स्मूथ लगती हैं और आप स्टक नहीं होते, एक इमोशन पे स्टक नहीं हो जाते। एग्जैक्टली सर, अगर एक इमोशन पे स्टक हो गए हम और फिर डायरेक्टर ने बोला कि नहीं इसको ऐसे परफॉर्म करना है तो हम नहीं कर पाएंगे। और कई बार वही स्टिफनेस जो होती है ना, हमें बहुत बोरियत फील कराती है कि सेट पे गया जिस तरह से वो बोल रहा था हो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे और भी एक्टर्स थे, उनको करना था, रो के करना था, और वो एक ही इमोशन को पकड़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसको वैसे ही करना था। और उसी तरह उन्होंने मुझे बोला था तो मैंने उसको करके दिया, तो बोला यार लेकिन तुम मैच नहीं कर रहे, बट वरना तुम्हें यहाँ पे भी लिया जा सकता था। अच्छा, चलो। तो कई बार एक ही अगर आपको परफॉर्मेंस देनी है तो आप एक ही बार 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 कर करके ना उसमें आप अपने आप को कहीं ना कहीं हार्ड बना लेते हो, सख्त हो जाते हो।
तो मींस फ्लेक्सिबल हो एज एन एक्टर, हमें फ्लेक्सिबल होना है। फ्लेक्सिबल होने के लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। ऑब्वियसली सर, फ्लेक्सिबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो सही है। तो अभी देखा आपने, ये हमारे एक्टर्स ने परफॉर्म किया, एक ये लाइन को 2-3 वेरिएशन के साथ बोला, और ये भी बताया कि इससे क्या बेनिफिट है, ये क्यों ज़रूरी है। तो क्या होता है कि जो हमें एज एन एक्टर, हमें सेट पे अपनी इमोशंस या अपने थॉट के हिसाब से नहीं काम करना होता। वहाँ हमें क्या कैरेक्टर है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सिचुएशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से काम करना होता है। अपने थॉट के हिसाब से और अपने विजुअल के हिसाब से जो लोग काम कर, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस जो होते हैं, वो जो होते हैं वो अपने विजुअल के हिसाब से काम करते हैं, उनके अपने इमेजिनेशन होते हैं, अपना थॉट होता है। और एक्टर जो होता है, एक्टर दूसरे के थॉट प्रोसेस पे चलता है, कैरेक्टर दूसरा देता है, इमोशंस दूसरा बताता है, और वो उस इमोशन को, उस कैरेक्टर को अडॉप्ट करके और उसको उसके हिसाब से उसको परफॉर्म करता है। वहीं जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो ये आपने बहुत बार ये नोटिस भी किया होगा, जो लोग जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन जो आते हैं, वो बहुत अच्छे एक्टिंग में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उनका जो माइंड है इस तरह से ट्रेंड होता है कि वो दूसरे के थॉट को, दूसरे के विजुअल को ना अपने माइंड में एडजस्ट नहीं कर पाते। और एज एन एक्टर हमें क्या है कि हमें दूसरे के थॉट को समझना है, सुनना है, उसको विजुअलाइज करना है, और वो क्या चाहता है उसको परफॉर्म करना है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है कि भाई अभी तक हमने लैंग्वेज के ऊपर, डिक्शन के ऊपर अभी तक जो भी हमने काम किया, अब हम स्क्रिप्ट के ऊपर हैं। तो स्क्रिप्ट के साथ ज़रा हम कंफर्टेबल हो जाएं। तो ये स्क्रिप्ट के साथ कंफर्टेबल होने के लिए आप कोशिश कीजिए कोई भी ऐसा डायलॉग जिसको कई वेरिएशंस में हम पढ़ सकें, और उसको अलग अलग वेरिएशंस में आप पढ़िए, और अपने आप को, अपने माइंड को फ्लेक्सिबल बनाइए। ऐसा नहीं हो कि आप एक थॉट के ऊपर अटक गए और उस थॉट से आप निकल ना पाए। क्योंकि अगर सेट पे ऐसा हो जाए, आप सपोज आप सेट पे चले गए, आपने अपना एक थॉट, अपना एक विजुअल डेवलप कर लिया, सेट पे चले गए, और डायरेक्टर ने बोला मुझे ये नहीं चाहिए, ये इमोशंस चेंज कर दो, या यहाँ पे ये लाइंस चेंज कर दो, और आपका माइंड उस हिसाब से ट्रेन नहीं है, या आप उस हिसाब से फ्लेक्सिबल नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसके लिए बस ये छोटी सी प्रैक्टिस है। आप कोई भी डायलॉग्स को, कोई भी स्क्रिप्ट को अलग अलग वेरिएशंस के साथ पढ़ने की हैबिट बनाइए, और इस तरह का एक माइंड को डेवलप कीजिए कि आप किसी भी स्क्रिप्ट को किसी भी तरह से आप परफॉर्म कर सकें।